हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो हमारे पिछले पोकेमोन वीडियो में हमने टॉप 10 पोकेमोन मेगा एवोल्यूशंस कवर किए थे, पर पोकेमोन यूनिवर्स में और भी कई सारे कूल और पावरफुल मेगा एवोल्यूशंस हैं, तो हमने सोचा उन पर भी वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो होगा टॉप 10 पोकेमोन मेगा एवोल्यूशंस पार्ट 2। और पिछले वीडियो की तरह ये टॉप 10 भी हमारे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है। हर एक के फेवरेट पोकेमोन्स अलग अलग होते हैं, तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप अपने हिसाब से फेवरेट मेगा एवोल्यूशन पोकेमोन कमेंट कर दें जो आपको सबसे बेस्ट लगता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है पिजियोट। ये पोकेमोन ओरिजिनल 151 पोकेमोन में से एक है, यानी कि ये जनरेशन 1 से है। पर पिजियोट को पोकेमोन एक्स एंड वाई में मेगा एवोल्यूशन नहीं मिला, पर जब पोकेमोन रूबी और सफायर का रीमेक रिलीज हुआ तब उनमें इसे इंट्रोड्यूस किया गया। अपने मेगा एवोल्यूशन में भी उसका टाइप सेम ही रहता है और हर एक एवोल्यूशन की ही तरह इसमें भी उसकी पावर बढ़ती है। पर मेगा पिजियोट का स्पेशल अटैक यानी कि उसके नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप अटैक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके पास नो गार्ड नाम की एक एबिलिटी आ जाती है जिससे उसके कोई भी अटैक मिस नहीं होते। और ऐश के पास भी एक पिजियोट था, तो अगर ऐश का पिजियोट फिर से आएगा तो हमें शायद मेगा पिजियोट देखने मिले। मेटाग्रॉस एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है जिससे वो ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल है। सूडो लेजेंडरी पोकेमोन वो होते हैं जिनके 3 एवोल्यूशंस हैं और उनके स्टैट्स का टोटल 600 है। तो इन शॉर्ट ये पोकेमोन्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमोन माने जाते हैं। मेटाग्रॉस एक स्टील और साइकिक टाइप पोकेमोन है। अपने इस टाइप के एडवांटेज की वजह से मेटाग्रॉस टोटल 9 टाइप के सामने इफेक्टिव है। उसके मेगा एवोल्यूशन में उसके स्टैट्स टोटल 700 हो जाते हैं और उसका बेस अटैक और डिफेंस भी बढ़ जाते हैं। और उसके नॉर्मल फॉर्म में उसकी स्पीड एवरेज थी, पर मेगा फॉर्म में उसकी ये वीकनेस उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो ओवरऑल मेटाग्रॉस बहुत ही ओपी पोकेमोन है। तो पिछले वीडियो में हमने स्टीलिक्स को सिर्फ ऑनरेबल मेंशंस में दिखाया था, पर यह पोकेमोन एक ऑनरेबल मेंशन से ज़्यादा डिजर्व करता है। और जैसे कि हमें याद है कि ब्रॉक के पास भी एक ऑनिक्स था और उसका ऑनिक्स स्टीलिक्स में इवॉल्व हो चुका है। और यही नहीं, उसने पोकेमोन सन एंड मून में अपने स्टीलिक्स को मेगा इवॉल्व भी किया था। स्टीलिक्स का टाइप ग्राउंड और स्टील है और उसका डिफेंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। उसके पास मेगा एवोल्यूशन में स्टैंड फोर्स नाम की एबिलिटी आ जाती है जिससे उसके ग्राउंड और स्टील अटैक्स और भी पावरफुल बन जाते हैं। रॉल्स एक फेरी और साइकिक पोकेमोन है जो जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसकी एवोल्यूशन लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रॉल्स लेवल 20 पर करलिया में इन्वॉल्व होता है और जब करलिया लेवल 30 पर पहुंचता है तब वो गार्डेवेयर में इवॉल्व होता है। पर अगर उससे पहले करलिया को डॉन स्टोन दिया गया तब वो गैलेड में इवॉल्व होता है, पर गैलेड सिर्फ एक मेल ही बन सकता है। गार्डेवेयर का टाइप है साइकिक और फेरी और गैलेड का साइकिक और फाइटिंग। तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स हैं और इन दोनों को मेगा एवोल्यूशन मिला है। मेगा गार्डेवेयर का स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस बहुत ही बढ़ जाते हैं, यानी कि उसके फेरी टाइप अटैक्स और साइकिक टाइप अटैक्स और भी पावरफुल बन जाते हैं। और उसके पास एक पिक्सेलेट नाम की एबिलिटी आ जाती है जिससे उसके नॉर्मल टाइप मूव्स फेरी टाइप मूव्स बन जाते हैं और उनकी पावर 30% से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपनी इस एबिलिटी के साथ ये पोकेमोन एक अलग ही तरह से ओवर पावर्ड बन जाता है। फिर आता है करलिया का दूसरा एवोल्यूशन जो है गैलेड। मेगा गैलेड का डिज़ाइन बहुत ही कूल है क्योंकि उसके पास सुपर हीरो जैसी केप आ जाती है और उसके हाथों में ब्लेड्स भी आ जाते हैं और उसका बेस अटैक और बेस स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ उसके पास इनर फोकस नाम की एक एबिलिटी आ जाती है। तो ओवरऑल इस मेगा एवोल्यूशन को एक सुपर हीरो की तरह बनाया गया है। तो नंबर 6 पर एक और जनरेशन 3 का पोकेमोन है। ब्लेजिकन होवेन रीजन का एक स्टार्टर पोकेमोन है और उसके प्री एवोल्यूशन है टॉर्चिक और काम्बस्कन। ब्लेजिकन पोकेमोन एनीमे में जनरेशन 2 में यानी कि जोटो लीग के एंड में इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से बहुत ही फैन फेवरेट पोकेमोन रहा है। अपने मेगा एवोल्यूशन में उसका टाइप सेम ही रहता है जो है फायर और फाइटिंग। और मेगा एवोल्यूशन में ब्लेजिकन का अटैक और स्पीड बढ़ जाती है। उसके पास स्पीड बूस्ट नाम की एक एबिलिटी भी है जिससे हर एक मूव के बाद उसकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। तो ये पोकेमोन
एक ही समय पर स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। गारचॉम्प भी एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और उसका टाइप भी वर्सेटाइल है, यानी कि वो कई सारे टाइप्स पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसका टाइप है ड्रैगन और ग्राउंड, और अपने बेस फॉर्म में ही उसके अटैक बहुत ज़्यादा हैं और उसका डिज़ाइन एक शार्क से इंस्पायर्ड है। तो इन सभी वजहों से नॉर्मल गारचॉम्प एक फैन फेवरेट पोकेमॉन है, पर मेगा गारचॉम्प एक कंट्रोवर्शियल पोकेमॉन है, क्योंकि नॉर्मली मेगा एवोल्यूशन में पोकेमॉन की वीकनेस निकल जाती है और वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, पर गारचॉम्प के मेगा एवोल्यूशन में उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, जो एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है। उसका अटैक और स्पेशल अटैक बढ़ जाते हैं। अपने बेस फॉर्म में उसके पास रफ स्किन और सैंडवॉल नाम की एबिलिटी थी। ये दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव एबिलिटीज़ हैं, पर अपने मेगा एवोल्यूशन में उसकी ये दोनों एबिलिटीज़ निकल जाती हैं और उसे सैंड फोर्स नाम की एक दूसरी एबिलिटी मिल जाती है, जो स्टीलिक्स के पास भी है। तो उसकी दो एबिलिटीज़ निकल जाने की वजह से और स्पीड कम होने की वजह से गारचॉम्प इतना कंट्रोवर्शियल है, पर फिर भी उसका डिज़ाइन और पावर बहुत ही कूल हैं। टैरानिटर एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और उसका टाइप रॉक और डार्क है, जो जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसका डिज़ाइन इसलिए बहुत कूल है क्योंकि वो डायनासोर से इंस्पायर हुआ था, और इसके मेगा फॉर्म में तो वो और भी ज़्यादा कूल लगता है। और अपने मेगा एवोल्यूशन में उसके पास सैंड स्ट्रीम नाम की एबिलिटी आ जाती है, जिससे वो जब भी बैटल में आता है तो सैंड स्टॉर्म शुरू हो जाता है। तो नंबर 3 पर हमने ग्राउडॉन और कायोग्रे के प्राइमल फॉर्म्स को इंक्लूड किया है, क्योंकि प्राइमल फॉर्म में भी पोकेमॉन अपने नॉर्मल फॉर्म से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और ग्राउडॉन और कायोग्रे जो कई सारे लैंड्स और फॉर्म क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनकी पावर्स वेदर को भी अफेक्ट कर सकती हैं। अपने प्राइमल फॉर्म में ग्राउडॉन के पास ग्राउंड के साथ साथ फायर टाइप भी आ जाता है, और प्राइमल कायोग्रे का टाइप सेम ही रहता है। इन दोनों के प्राइमल फॉर्म्स इतने पावरफुल थे कि इन्हें रोकने के लिए रेक्विज़ा को मेगा फॉर्म में आना पड़ा। तो स्वॉम्पर्ट मेरा पर्सनल फेवरेट पोकेमॉन है, क्योंकि उसकी एवोल्यूशन लाइन का डिज़ाइन ऑलरेडी इतना अच्छा है और इसका टाइप एडवांटेज भी बहुत अच्छा है, यानी कि वाटर टाइप की सबसे बड़ी वीकनेस है इलेक्ट्रिक टाइप, पर स्वॉम्पर्ट के पास ग्राउंड टाइप भी है, जिससे उसे इलेक्ट्रिक अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ऑलरेडी वो एक ओवरपावर्ड स्टार्टर पोकेमॉन बन जाता है, और ऊपर से उसे मेगा एवोल्यूशन भी मिला। अपने मेगा एवोल्यूशन में उसके बेस अटैक्स और डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ है उसका डिज़ाइन। उसका मेगा डिज़ाइन बिल्कुल हल्क की तरह जायंट लगता है, और उसकी बॉडी पर ऑरेंज कलर के कैनन्स भी आ जाते हैं, जिससे पानी वाली जगह पर उसकी स्पीड और पावर और भी बढ़ जाती हैं। तो अपनी इन एबिलिटीज़ और बेस पावर की वजह से मेगा स्वॉम्पर्ट टोटली एक पावर हाउस है। तो नंबर 1 पर पहुंचने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। तो पिछले वीडियो में कई लोगों ने ऐश ग्रे निंजा को कमेंट किया था, तो इस पार्ट में हम उसे नंबर 1 पर रख रहे हैं। ग्रे निंजा का टाइप है वाटर और डार्क, और वो 6th जनरेशन यानी कि कैलॉस रीजन का स्टार्टर पोकेमॉन है। उसका डिज़ाइन एक निंजा से इंस्पायर्ड है, तो अपने कूल डिज़ाइन और अपने एक्सेप्शनल पावर की वजह से ग्रे निंजा एक फैन फेवरेट पोकेमॉन है। ऐश अपनी कैलॉस लीग की फाइनल मैच में अपना ग्रे निंजा यूज़ करता है, पर उसका ओपोनेंट था मेगा चारिज़ार्ड एक्स। तो ग्रे निंजा और ऐश मिलकर एक नया फॉर्म अचीव करते हैं, जिसमें वो दोनों बॉन्ड हो जाते हैं, और वो बन जाता है ऐश ग्रे निंजा। उसका अटैक, स्पेशल अटैक और स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और वो मेगा चारिज़ार्ड एक्स को बहुत ही टक्कर की फाइट देता है, और ये मोमेंट पोकेमॉन हिस्ट्री के सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। ये फॉर्म एग्जैक्टली मेगा एवोल्यूशन नहीं है, पर इसमें भी मेगा एवोल्यूशन की ही तरह पोकेमॉन का पावर अप होता है और उसका अपीयरेंस थोड़ा चेंज होता है। ये एवोल्यूशन तब आता है जब एक पोकेमॉन और उसका ट्रेनर बॉन्ड हो जाते हैं। सो गाइस, तो हमारी इन दोनों लिस्ट में से आपका फेवरेट मेगा पोकेमॉन कमेंट करें, और हमने इसी तरह पोकेमॉन टॉप 10 और पोकेमॉन थ्योरीज भी बनाई हैं, तो उन्हें भी चेकआउट करें। और अगर आपको भी हमारी तरह पोकेमॉन्स पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।